आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में अध्याय 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र चैप्टर के अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर करा दूंगा। इस वीडियो में हम यह अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखेंगे। ओके, तैयारी जीत की अब की बार 95% पार के उद्देश्य हम क्या है अच्छे से लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत मात्राओं से। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक फर्म, एक उद्योग, एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है कि मतलब किस क्षेत्र में होता है? एमपी बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है। तो ये हमारा क्या है व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है। ओके, किसी फर्म का, उद्योग का या वस्तु का मूल्य का अध्ययन होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है? ओके, तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं, तब आप बता पाएंगे कौन सी नहीं है। ओके, तो क्या उत्पादन किया जाए, ये भी एक केंद्रीय समस्या है। कैसे उत्पादन किया जाए, ये भी एक क्या है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। ओके, किससे रोजगार दिया जाए और किसके लिए उत्पादित किया जाए, तो किसके लिए उत्पादित किया जाए यह भी क्या है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है। लेकिन किसे रोजगार दिया जाए ये केंद्रीय समस्या नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है आपकी केंद्रीय समस्या है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवसर लागत है। एमपी बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है। तो अवसर लागत क्या है? अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत हमारा क्या है अवसर लागत होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने आर्थिक समस्याओं को 5 भागों में बांटा है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका FH नाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याएं क्या उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक समस्याओं से क्या उत्पन्न होता है? उपयुक्त सभी, यानी मानव आवश्यकताएं असीमित हैं, ये भी पता चलता है। इन आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए साधन भी सीमित हैं। ओके, इन साधनों के वैकल्पिक प्रयोग संभव होते हैं। ये होते हैं आर्थिक समस्याओं के उत्पन्न। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है? तो ये 2 वस्तुओं का। ओके, अभी हम आगे जब क्वेश्चन आंसर में पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र में आपको समझाऊंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब उत्पादन संभावना वक्र होता है उसमें केवल 2 वस्तुओं के उत्पादन की सहयोग होता है। ओके, 2 वस्तु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है। ये दोस्तों आपका एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है कि आपको वो कौन सी केंद्रीय समस्या है जिससे हम क्या है वस्तु की मात्रा से संबंधित है। ओके, वस्तु की मात्रा से। तो इसका राइट आंसर होगा किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर हमें ये पता हुआ किसके लिए उत्पादन किया जाए, यानी जो कोई कंपनी है कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है तो केवल वो पुरुषों के लिए है कि केवल महिलाओं के लिए है कि पुरुषों और महिलाओं के लिए दोनों के लिए है, तो इससे पता चलता है किसके लिए उत्पादन किया जाए। इससे हमें क्या वस्तु की मात्रा के बारे में पता चलता है। ओके, तो ये इसका राइट आंसर किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये क्या है अर्थशास्त्र की वह केंद्रीय समस्या है जिससे हमें क्या है वस्तु की मात्रा के बारे में पता चलता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो रेगिस्तान की पूर्ति में पहला हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो कौन है? कीमत सिद्धांत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र डेटाबेस का अध्ययन करता है, तो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। ओके, नेक्स्ट है डेटाबेस अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है, तो जब व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुपयुक्त है। ओके, नेक्स्ट है सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे के डेटाबेस हैं, तो एक दूसरे के क्या हैं पूरक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसी देश में जीवन यापन की व्यवस्था देने वाली जटिल तंत्र को डेटाबेस कहते हैं, तो क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है विकास के स्तर के अनुसार अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार कौन कौन से आपसे पूछे जा रहे हैं? आपको विकास के स्तर के अनुसार बताया अर्थव्यवस्था के प्रकार बताने हैं, तो पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रितवादी, ये आपके 3 अर्थशास्त्र होते हैं। ओके, 3 स्तर है अर्थशास्त्र के। नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था डेटाबेस और डेटाबेस को मिलाकर बनती है, तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था होती है वो पूंजीवाद और समाजवाद को मिलाकर बनती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अब दोस्तों आ जाते हैं हमारे सत्य असत्य। ओके, सत्य असत्य देख लेते हैं। सत्य असत्य में पहला है दोस्तों हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, तो ये क्या है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमेशा क्या है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या है अध्ययन किया जाता है, बिल्कुल सही है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप दोस्तों अच्छे से क्लास 12th इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन यानी पिछले साल के पेपर का समूह, ओके, क्वेश्चन बैंक, संपूर्ण चीज चाहते हैं, ओके, तो आप क्या है अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12th इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
कोर्स को ज्वाइन करने के लिए दोस्तों आपको 90 39 53 44 79 इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि और सभी जो आपको मटेरियल दिया जाएगा PDF के रूप में रहेगा, अच्छे से आप क्या है कम समय में तैयारी कर पाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से किसी एक को ही एक समय पर अपनाया जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा असत्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों को भी अपनाया जा सकता है एक साथ। ओके, नेक्स्ट है व्यक्तिगत अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के भागों से संबंधित है, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है साधनों की सीमितता ही आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है, तो ये आपका क्या है असत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का हल करता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। जो कीमत यंत्र होता है वो पूंजी आदि अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्या है उनका समाधान करता है कीमत यंत्र। ओके, सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप की नीति पूंजीवाद से संबंधित है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है समाजवाद में केंद्रीय नियोजन अनिवार्य है, सत्य हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों हम देखते हैं सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। सही जोड़ी इस प्रकार से हमारी दी हुई है। ओके, तो पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण मान्यता। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र की जो महत्वपूर्ण मान्यता है वो है पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाना। ओके, नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, कीमत सिद्धांत है। ओके, नेक्स्ट है हमारा समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र होता है वो है राष्ट्रीय आय विश्लेषण। ओके, क्योंकि इसमें संपूर्ण आय को देखा जाता है। ओके, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र हो जाएगा समष्टि राष्ट्रीय आय विश्लेषण। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, तो समष्टि अर्थशास्त्र में हो जाएगा दोस्तों आपका योगात्मक अर्थशास्त्र। ओके, ये कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। ओके, तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जिसमें विशिष्ट फार्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करते हैं वह अर्थशास्त्र कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दी हुई है। ओके, जिसमें क्या है किसी विशिष्ट फर्म, परिवार, किसी व्यक्तिगत कीमत के या क्या है मजदूरियों की, आयों की, व्यक्तिगत की बात की जाती है, उसमें होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक आपने क्या है वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अरे भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो कीमत यंत्र द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है, तो आर्थिक नियोजन प्रणाली के द्वारा। ओके, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान आर्थिक नियोजन प्रणाली द्वारा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्या का समाधान कीमत यंत्र द्वारा। ओके, नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र को किन नामों से जाना जाता है और किन नामों से जाना जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या है सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विषय क्या है, कीमत सिद्धांत विश्लेषण क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विषय है। नेक्स्ट है सूती कपड़ा उद्योग का अध्ययन समष्टि आर्थिक अध्ययन या व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है, तो क्या कहलाएगा, समष्टि आर्थिक विश्लेषण या क्या है व्यष्टि आर्थिक अध्ययन, सूती कपड़ा उद्योग का ओके अध्ययन, तो ये आपका कहलाएगा व्यष्टि आर्थिक, क्योंकि इसमें क्या है किसी एक इकाई को पकड़ा जा रहा है। इसमें क्या है एक इकाई क्या है सूती कपड़ा उद्योग है। ओके, नेक्स्ट है कौन सा अर्थशास्त्र वस्तु की कीमत एवं उसकी मांग या पूर्ति के संबंध का अध्ययन करता है, तो हो जाएगा आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए हैं आपके इकोनॉमिक्स से चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो हम क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। तो आई हो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।